गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुखों तक पहुंच सके। संत सतगुरु का उपदेश साबुन है। वे जीव को ऐसी ज्ञान बुद्धि प्रदान करते हैं कि जीव सूरत शब्द के साथ जोड़कर अभ्यास करता है और धीरे धीरे मन में से गंदे विचारों को निकालने का भरसक प्रयत्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मन शुद्ध हुआ स्वच्छ होकर नाम के रंग में रंगा जाता है। इसी प्रकार जीवों को समझाने हेतु निम्नलिखित दृष्टांत यहाँ से दर्शाया गया है कि मन की सफाई ही वास्तविक सफाई है। एक समय की बात है, एक काफिला कहीं जा रहा था। मार्ग में उसका एक ऊंट कहीं दूर निकलकर मार्ग भूल गया। भटकने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था, इसलिए उसने अपनी सुध न रखी। बेसुध होने के कारण वह बिना देखे भाले भागता ही चला जा रहा था। आगे एक कुआं आ गया जिसकी मुंडेर अधिक ऊंची न थी, वह उसमें गिरकर मर गया। समीप ही एक गांव था। उस गांव के निवासी इसी कुएं का पानी प्रयोग में लाते थे। दूसरे दिन उस गांव के लोग कुएं में से पानी भरने गए तो उसमें दुर्गंध फैली हुई थी। सब ग्रामीण परस्पर सोचने लगे, न जाने पानी में से दुर्गंध क्यों आ रही है। हर किसी ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार विभिन्न उपाय बतलाए। कई बुजुर्गों एवं पंडितों से पूछा। आखिरकार एक पंडित जी ने कहा, 500 घड़े पानी इसमें से बाहर निकालकर फेंको। सभी ग्रामीण पानी निकालने में जुट गए, परंतु तब भी कोई अंतर ना हुआ। पंडित जी से फिर दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा, इसमें कोई सुगंधित वस्तु इत्र आदि डालो। लेकिन सुगंधित वस्तुएं डालने पर भी दुर्गंध नहीं गई, बल्कि समय की गति के साथ साथ दुर्गंध बढ़ती ही गई। अब फिर दोबारा ग्रामवासियों ने पंडित जी का द्वार खटखटाया। जहां तक उनकी बुद्धि सीमित थी, उन्होंने उसी के अनुसार उपाय भी बतलाया था। पुनः पूछने पर उन्होंने कहा कि अब की बार इसमें गंगा जल डाल दो। लोगों को यह विश्वास था कि अब तो अवश्य दुर्गंध काफूर हो जाएगी, लेकिन कहाँ, वह तो घटने का नाम ही नहीं लेती थी। सभी ग्राम निवासी चिंतित हो गए कि यहाँ अन्य कोई पानी का साधन भी नहीं है, अब करें तो क्या करें। इतने में वहां से एक संत महात्मा जी गुजर रहे थे। सभी लोगों को हैरान परेशान और दुखी देखकर उनसे न रहा गया। उन्होंने समीप आकर कहा, अरे भाई, कौन सी ऐसी जटिल समस्या है जिसका समाधान नहीं हो रहा है और आप लोग असमंजस में पड़े हुए हैं। ग्राम निवासियों ने विनय की, महाराज आप ही हम पर दया कीजिए। 2-3 दिन से इस कुएं के पानी में से दुर्गंध आ रही है। इन पंडित जी के कहने पर हमने बहुत उपाय किए, लेकिन यह दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अब कृपा करके आप ही बताइए कि यह दुर्गंध कैसे दूर होगी। संत महापुरुष दूरदर्शी होते हैं। थोड़ी देर विचार करने के पश्चात उन्होंने कहा, यह दुर्गंध कहीं बाहर से तो आ नहीं रही। जब कुएं के अंदर ही पैदा हुई है तो इसके भीतर जाकर देखो कि कोई ऐसी वस्तु तो नहीं गिरी जिसकी सड़ात से दुर्गंध फैल गई हो। महात्मा जी के कथनानुसार एक व्यक्ति ने कुएं में जाकर देखा तो सचमुच एक ऊंट का मृतक शरीर पड़ा था। महात्मा जी ने कहा कि पहले इस मृतक ऊंट को बाहर निकालो, फिर कुएं का पानी निकाल कर सफाई करो।
इसके बाद कुएं का पानी स्वच्छ व निर्मल हो जाएगा। अतः महात्मा जी के कथनानुसार पहले मृतक ऊंट को बाहर निकाला गया, फिर कुएं की सफाई की गई तो पानी की दुर्गंध भी जाती रही। संत महापुरुष जीवों को समझाने के लिए ही इतनी रचना रचते हैं। इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि जीव की सूरत भी इसी प्रकार मोह, माया, अहंकार आदि के विकारों से मलिन हो चुकी है। अपनी बुद्धि एवं विचारों के अनुसार दान, पुण्य आदि अनेक कर्म करता है, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसे सफलता नहीं मिलती। यह सब तो उसी भांति हुआ जैसे ग्राम निवासी ऊंट के मृतक शरीर पर इत्र, फुलेल और गंगा जल आदि डालते रहे, उनका सारा समय परिश्रम व्यर्थ गया। इसी प्रकार मन की मलिनता को भी सत्पुरुषों द्वारा बतलाई गई युक्ति द्वारा ही दूर कर सकते हैं। उनके पास हर एक जीव के लिए हर प्रकार के साधन विद्यमान रहते हैं। वे कार्य को सरल व सुगम बना देते हैं। महापुरुष यही फरमाते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों को हृदय से निकालकर नाम का सुमिरन करो अथवा सूरत को सद्गुरु के शब्द के साथ जोड़कर मन को स्वच्छ व निर्मल बनाकर ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। अतः मालिक को प्राप्त करने के लिए मन की सफाई करके प्रभु नाम का सुमिरन करना नितांत आवश्यक है। जैसे रामायण में भी श्री रामचंद्र महाराज जी ने फरमाया है, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन ही मुझे पा सकता है, जिसके मन में छल कपट छिद्र भाव प्रकट हो वह मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए हमारे हुजूर श्री सद्गुरु दाता दयाल जी फरमाते हैं कि सबसे पहले भक्त को अपने मन की सफाई करनी चाहिए। जब उसका मन साफ, स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा तो स्वयं ही उसके अंतर आत्मा में दिव्य ज्योति प्रकट हो जाएगी, जिससे वह आत्म साक्षात्कार कर सकता है। स्वयं अपने आप को देख सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। यह स्वयं ही उसे प्राप्त हो जाएगा और वह ईश्वर में विलीन होकर स्वयं ईश्वरीय रूप बन जाएगा। जैसे सागर में एक बूंद जल मिल जाने से वह स्वयं सागर बन जाता है, इसी प्रकार जीव भी ईश्वर में विलीन होकर स्वयं ईश्वरीय स्वरूप हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त गुरुमुख जन को एवं समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।